हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1139 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर बोनी, कोमा, फ्रैंकी वगैरह ये सब भाग रहे होते हैं और वेगापंक जो होता है वो सैटर्न के सामने खड़ा होता है और सैटर्न ने ऑर्डर कर दिया होता है बस्टर कॉल का, जिसको देख के वेगापंक की फट के 64। सीन चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको समझ भी है, आपने बस्टर कॉल बोला है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो ये आइसलैंड है वो इंसानियत का फ्यूचर है, अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो कहते हैं कि तूने उस रिसर्च को स्टार्ट किया जो कि फॉरबिडन है, तो इसकी सज़ा तो पूरी तरीके से मिलेगी वेगापंक। और इधर हम देखते हैं कि जितने भी एडमिरल, वाइस एडमिरल्स और तो नॉट देख ही रहे होते हैं कि किस तरीके से कोमा की हालत हो चुकी है पूरी, और बोनी कोमा की हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपका। तो कहते हैं कि मैंने एक वॉरशिप पहले ही उनके पीछे भेज दी थी, जब वो यहाँ से निकले तो वो मारे गए। तो भी वेगापंक जो था वो कहता है कि वो तो इन्वॉल्व भी नहीं थे इन चीज़ों में। तो कहता है कि तूने उनको इन्वॉल्व कर लिया, जैसे ओहारा में हुआ था। तू एक फॉरनर होके तूने ओहारा की चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो तुझे तो मरना ही था मेरे बच्चे। इधर से सैटर्न कहता है कि चलो अब शुरू किया जाए। हम लोग देखने मिलता है कि नेवी के सारे बंदे अपनी अपनी शिपों पर चढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं और पेस्टाफिसा जो इतने भी हैं सब नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुके हैं। बॉनी पीछे की तरफ देख ही रही होती है कि क्या हो रहा है। एटलस वगैरह ये सब वैक्यूम के पास आ चुके होते, तभी यहाँ पर सांज जो होता है वो रुक जाता और सब लोगों को कहता है कि तुम लोग चलो, मैं आया। तभी बोनी कहती है कि वेगापंक का क्या? तो कहते हैं कि टेंशन मत। वैसे वो कहता है कि वो अभी लूची से लड़ रहा है। तो कहता है अबे वो मोस हेड कभी समझता नहीं है। तो कहते हैं कि वो जिम्बे गया है उसको बचाने के लिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब ब्रुक वगैरह कहाँ पे है? तो कहते हैं कि ब्रुक जो था वो लिलिथ के साथ गया है हमारी शिप को यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल सकें। आइस के ऊपर स्लाइड करना काफी अच्छा था। वैसे आप ब्रेक कैसे मारोगे बताओ ना? तो ब्रुक देख रहा होता है बताओ ना। तो कहते मुझे नहीं पता। अब भाई उसमें बजाना स्टार्ट कर देती है तो ब्रुक कहता है पता ना कैसे करेंगे हम लोग इसे। इधर से सीन आता है वाइस एडमिरल डोबरमैन की तरफ, जो कि कह रहा होता है कि अच्छा अभी भी 100% पे तुम्हारा बैरियर है, कोई बात नहीं, हम ऊपर की रिसर्च लैब को नहीं उड़ा सकते तो कोई बात नहीं, पूरे अर्बन एरिया और सिटी को तबाह कर देंगे। तो सब के सब अपनी बंदूकों को नीचे तांग दो और जैसे ही मैं कहूँ तो फायर करने के लिए स्टार्ट हो जाना। चलो तो शुरू करते हैं बस्टर कोले का नंगा नाच। और भाई ब्लास्ट पर ब्लास्ट, बूम 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 बूम, ब्लास्ट स्टार्ट हो चुके हैं, कैनन्स आनी स्टार्ट हो चुकी है, चारों तरफ गिरने स्टार्ट हो चुके हैं, सिटी तबाह होनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से लूफी जो होता है वो अपने मुंह को दम कर रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया होता है और उसको उल्टी हो रही है। तभी लूफी के पास भी एक कैनन बॉल आके गिरती है और देखते हैं कि काफी सारे मरीन के बच्चे अभी भी यहाँ पे हैं और वो लोग भी उड़ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। वाओ कैसे ही अपने लोगों को मार दो। और फिर पूरी की पूरी सिटी के ऊपर भाई बम बारूद चालू हो चुका होता है। हम देखते हैं कि पूरी सिटी तबाह होने स्टार्ट हो चुकी है। इधर से पेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो भी अपने लेजर्स को चार्ज करना स्टार्ट कर दिए हैं और रेडिकल बीम से वो भी तबाह करना स्टार्ट कर दिए हैं। वेगापंक बस अपनी आंखों से अपनी सिटी को जलता हुआ देख रहा होता है और कुछ नहीं कर पा रहा होता। बस वो देखता ही रह जाता है कि किस तरीके से उसने जो इतने सालों से सिटी बना कर रखी थी कैसे वो जल के राख हो रही है। इधर से सैटर्न भी कह रहा होता है कि अगर तू ये काम नहीं करता तो काफी अच्छा रहता। तो किसारू चले इसे अब निपटा दे। किजारू धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तब तक सांजी आ जाता, कह रहा होता कि वेगापंक तू क्या कर रहा है? तो कहते कि कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है एटलस वगैरह ये सब वैक्यूम का इस्तेमाल करके निकल रहे होते हैं ऊपर लेबोरेटरी की तरफ। तब तक जो लेबोरेटरी की तरफ जा रहे होते हैं तो किजारू इनको देख लेता और तभी उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता और पीछा करता हुआ बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आता है और सांजी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो उस ट्यूब को काट देता है और सारे के सारे बंदे हवा में उड़ रहे होते हैं और गिरने की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं सैटर्न जो होता है वो ऑर्डर दे देता है सारे पेस्ट ऑफिसर को कि बोनी को, कोमा को खत्म कर दिया जाए। तो सारे के सारे पेस्ट ऑफिसर जमीन को छोड़ के आसमान में टिक करते हैं और देखने के लिए मिलता है कि एक पेस्ट ऑफिसर पहले रुक जाता है, लेकिन बाद में फिर से वो देखता है तो वहाँ पर कोमा और बोनी देखने को मिलता है। बोनी को वो रिकग्नाइज करते हैं अच्छी तरीके से और अपनी बीम को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। तो भी इधर से वो कह रही होती है बोनी सारे पेस्ट ऑफिसर को देख के डैड। तब तक कोमा खुद उसके पास आ जाता है और उसको गले लगा लेता है और वो कह रही होती है कि डैड ये सब क्यों हो रहा है, और वो रोना स्टार्ट कर देती है और काफी ज़्यादा मजबूत है ना। अभी देखते हैं कि तेरे साथ क्या होने वाला है। और वो सारा पास्ट उसका याद करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों की मौत होगी। इधर से पेस्ट ऑफिसर तैयार हो चुके हैं। इधर से वेगापंक भी कह रहा होता है कि मुझे पता था तू एक दिन पायलट बनेगी, मुझे जैसे ही देखे गोली मार दे। बस उसी चीज़ की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और वो अब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं ये सब नहीं देख सकता। और इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग गिर रहे होते हैं और
इधर से लेजर शूट हो चुकी होती है। इधर से फ्रैंकी और एटलस चिल्ला रहे होते हैं, कुमा बोनी सब के सबके ऊपर रोशनी आ चुकी होती है। तभी सब कुछ अंधेरे में हो जाता है और सीन बदलता है। हम लोग देखते हैं कि एक नेवी का फ्लैग जो होता है वो जल रहा होता है बुरी तरीके से, और पता चलता है कि जिस वॉरशिप का इस्तेमाल करके उन लोगों ने एग हेड के लोगों को जला के राख किया था, वो शिप जो है वो पूरी तरीके से जल के बर्बाद हो चुकी है। और जितने भी वाइस एडमिरल्स और नॉर्मल कमांडर्स कैप्टन्स वगैरह सब थे, सब उसमें डिफीट हो चुके हैं और उनकी शिप धीरे धीरे करके डूब रही होती है। तभी एक वाइस एडमिरल जो होता है वो किजारू को कांटेक्ट करता है और कह रहा होता है कि हमारे साथ लड़ाई हुई है, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो एग हेड की तरफ आ रहे हैं। और हमें बताया नहीं जाता कि कौन है वो लोग, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो सब लोग यहाँ पर सांझे सांझे और ब्रुक ब्रुक कमेंट में डाल दो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।